और तुम चाहते हो तो मैं पड़ोसी भी का दोनों हाथ उठा करके गाओ सीताराम जय हनुमान सीताराम जय हनुमान सीताराम जय हनुमान सीताराम जय हनुमान। हाय गाइस, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाहुन ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए गाइस, मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पास आ गई हूँ बागेश्वर धाम बाबा का दर्शन करने के लिए, बागेश्वर बाबा का, और आप लोगों को ताकि दिखा सकूँ मैं। तो देखिए व्यवस्था कैसा है, बहुत ही अच्छा है और दर्शक भी धीरे धीरे आ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद पता चला कि जो प्रोग्राम है वो 4 बजे शुरू होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दरबार, जहाँ पर श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी बैठकर कथावाचक करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मंदिर के जैसे पूरा सजा है और श्रद्धालुगण भी आ गए हैं। देखिए पूरा भीड़ भाड़, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा है और शाम होते होते तो पूरा बहुत भीड़ हो जाएगा, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ही। तो देखिए गाइस, बहुत सारे लोग अभी आ गए हैं और उनका चेकिंग हुआ है बाकायदा, क्योंकि बाबा बहुत दूर से आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए कई जगह चेकिंग हो रहा है। और जिनके पास पास है उसी को अंदर आके बैठने के लिए बोला गया है, और जिसका चेकिंग हो गया है, पास से देख लिए हैं, चेक हो गया है, वो लोग आके बैठे हैं। और देखिए श्रद्धालु बाजा गाजा के साथ कितना मगन होके सीताराम जी का ध्यान कर रहे हैं, सीताराम सीताराम करके तबला बजा रहे हैं। तो गाइस, सब श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं यहाँ, तो मैं भी उन्हीं के साथ बैठी हूँ। और जब बाबा आ जाएंगे मंच के पास तो मैं भी आप लोगों को 4 बजे आएंगे, तो आप लोगों को मैं वहीं पास जाकर वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी बाबा का। अभी 1 बज चुका है, अभी 3 घंटा 1 बजा है, तो 2-3 घंटा अभी टाइम है। जब बाबा आएंगे तो आप लोगों को मैं पास से जाके दिखाऊंगी, आगे जाऊंगी, मैं भी आगे जाके दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत सारे लोग आ गए हैं अभी। तो ये देखिएगा, इस 3 पास है, तीनों दिन के लिए अलग अलग पास है, और जो एक पास है वो एक ही दिन काम आएगा, दूसरा दिन पास काम नहीं आएगा। अलग अलग दिन के लिए अलग अलग पास है। तो आज हनुमान कथा का पहला दिन है और मैं भी श्रद्धालुओं के साथ जो बैठे हैं उन्हीं के साथ मैं भी बैठी हुई हूँ। तो मुझे भी जो बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं वो चौपाई याद आ रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं होई तात तुम पाही। हिंदी में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? अरे पीछे धक्का दे रहे हैं। तो आप बाहर जाइए आप लोग उधर। ओ दीदी नहीं आना, समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को है? सबसे सामने मिलेगी ना, सबसे आगू में। तो ये देखिए बाउंसर लोग भी अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं और कैसे भी करके मैं यहाँ सामने में आ गई हूँ और 4 भी बजने वाला है। यहाँ पास शुरू होने वाला है कथा। तो देखिए सब लोग अपने अपने व्यवस्था में लगे हैं और कितने इच्छुक हैं श्रद्धालु लोग। और मैं भी बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि कब दर्शन होगा करके, क्योंकि मैं भी बहुत सुनी थी और मोबाइल में देखी थी बहुत। आज फाइनली मुझे भी आमने सामने देखने को मिलेगा, इसलिए मैं भी बहुत ही खुश हूँ। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भगत सुन भाई। ससवरन तुम रोज से गावे, असिके श्रीपति कर धिरावे। संत ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सागर सहित ईसा। जमग वेद दिगपाल जाते, कभी को विधि कह सके कहाते। तुम सुतार सुखी मणि मीना, नाम मिलाया पतिना। लक्ष्मण भूषण बड़े ससारे, आने सजीवन प्राण उबारे। पहले पाताल को रमकारे, अहि रावण की भुजा उठारे। बाहे भुजा असुर कर मारे, पहले भुजा संत दरकारे। तुझे नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन काल कपूर लौटाई, आरती करत अंजना बाई। जो हनुमान की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। सिखिए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लगाई, उनके ओम यादिकानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वशः प्रदक्षिणायां पदे पदे। जले शीतलीकण्ठं शीतलेत्वं जगन्माता, शीतलेत्वं जगत्पिता, शीतलेत्वं जगद्धात्री। शीतलाय नमो नमः। देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनं पुष्पाधिवन्दनं। हरिः ओं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओं जगेन जगमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि। प्रथमान्यासन्नो तेः नाकं, महिमाना सचन्द्र चत्र पूर्वे सात्या सन्ति देवा। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओं वागेश्वराय विद्महे श्रीसन्न्यासी देवाय धीमहि समर्पयामि।
बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की। सब लोग भगवान सन्यासी बाबा की। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। और जो लगन में लीन इंसान हुआ करते हैं बस उन्हीं के ही बस में भगवान हुआ करते हैं। कवर्धा कबीर नगर के नाम से जानने वाली नगरी छत्तीसगढ़ महतारी की पावन धरा को पुनः प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों की श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। ऐसा लगता है कि कवर्धा कबीर नगर में एक कुंभ लगा दिया है भक्तों ने। और दिलीप अग्रवाल जी व उनकी टीम मुख्य आयोजक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज से 3 दिन तक हम पूजपाठ गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से अमृत रूपी श्री हनुमंत कथा का रसपान करेंगे। और हनुमंत कथा की अमृत वर्षा में हम गोते लगाएंगे। हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। और बागेश्वर बालाजी की बड़ी ही कृपा। आइए हम लोग पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से अमृत करसा रसा स्वादन करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान की करुण कृपा एवं पूज्य गुरुदेव भगवान की बागेश्वर बालाजी की छत्र छाया सभी पर बनी रहे। ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार निवेदन। और इस दिवसीय हनुमंत कथा का आज प्रथम दिवस। हम सभी लोग प्रथम दिवस इस पावन वेला में श्री पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से कथा का रस स्वादन करेंगे। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के द्वारा चलाए जा रहे अनेक विकल्प, जैसे कि गुरुदेव भगवान ने समय को देखते हुए कुछ क्षण पहले एक संकल्प लिया कि हम कैंसर हॉस्पिटल बागेश्वर धाम पर बनाएंगे। और आप और हम सबके सहयोग से बहुत ही शीघ्र बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। एवं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8 मार्च 2024 को पूज्यपाद गुरुदेव भगवान 151 बेटियों का कन्यादान करेंगे। आप लोग सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। कोई माता, कोई पिता, कोई भाई बन करके उन कन्याओं को आशीर्वाद देने जरूर आए जिनके माता नाम आ जाए गुलाल तो ये भी जो विज्ञापन डाले अच्छा
पड़ोसी बेकार होता है। और तुम चाहते हो तो मैं पड़ोसी बेकार, तो दोनों हाथ उठा करके गाओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम आदि शरण में लो प्रभु शरण में लो मेरी डूबती नैया पार करो मेरी डूबती नैया सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान रामचंद्र भगवान की गौ माता की राधा कृष्ण भगवान की हेरापति हनुमान जी महाराज की हेरापति हनुमान जी महाराज की घोरम देव हाट के सुर महादेव की सब संतन की कबीर धाम नगर की अपने अपने मताई बाप की सबरी माता की राजू लोचन भगवान की दंतेश्वरी मैया की माँ बमलेश्वरी मैया की गुरु गोविंद की छत्तीसगढ़ के पागलों की कवर्धा के पागलों की बागेश्वर धाम की राम राज्य की रामलला सरकार की हिंदू राष्ट्र की सत्य सनातन धर्म की कथा आयोजन करवाने वालों कथा में आने वालों की नाम की भी सहयोग करने वालों की विरोध करने वालों की भी नमः पार्वती पते जोर से बोलो सीताराम और जोर से बोलो परात्पर परमात्मा श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद पूरे संसार में श्री सीताराम जी की चेतना विद्यमान परिणामतः पूरे विश्व में चेतना है जिस कारण से हम सब हैं ऐसे अनंत विभूषित अकारण कृपा करने वाले अकारण दया करने वाले श्री करुणा वरुणालय श्री सीताराम जी सरकार के चरणार बिंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अच्छा, राम जी को तो प्रणाम कर लिया, एक ऐसे देवता और जिनके बिना किसी का काम नहीं चलता। विभीषण ने हार नहीं मानी, सत्य बोलते रहे, विभीषण डरे नहीं, परिणाम विभीषण राजा बने, रावण का विनाश किया। वही हम तुमसे कहना चाहते, तुम्हारी जिंदगी में बुरा समय हो या कुछ भी तुम्हें असंभव दिखाई पड़ रहा हो, चाहे तुम्हारा लक्ष्य हो, चाहे भगवान को पाना हो, मेरे प्रिय जनों, तुम निकल जाओ, हट पकड़ लो, तब तक रोको नहीं जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त न हो जाए। याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा, मंजिल हो या परमात्मा हो, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, सिर्फ रोक सकता तुम्हारी कमजोरी, रोक सकता तुम्हारा भागना। मेरे पागलों, भारत के लोगों, अब तुम भागो मत, भागने का समय नहीं है। भारत के युवाओं, तुम्हारे जागने का समय है। जागो, हनुमान कथा का मतलब जागना है। मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी को जब भूख लगती है ना, तो वो राम कथा होती है, लेकिन जब राम जी को भूख लगती है तब हनुमान कथा होती है। हनुमान कथा साधारण नहीं है मेरे प्रिय जनों। राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी है, तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी। साधारण नहीं, जानवंत द्वारा कही गई कथा हनुमान कथा है, और हम लोगों ने हनुमान चालीसा को चुना। कौन सा चालीसा? जो यह पढ़े
मोही सिद्ध जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, गाएगा, सुनेगा, हनुमान चालीसा की कथा सुनेगा, कथा का चौपाई कह रही मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों और छत्तीसगढ़ के लोगों, चौपाई कह रही है उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इसके साक्षी भगवान स्वयं शंकर है। उसी की चौपाई हमने ली। दुर्गम काज सुगम अनुग्रह हनुमान जी के नाम से सब कुछ सुगम है। लेकिन याद रखना, सुगम केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होगा, पुरुषार्थ और प्रभु की कृपा दोनों जरूरी है। लेकिन एक बात और, बहुत से लोग कहते हैं केवल पुरुषार्थ करो, कृपा की क्या जरूरत। पुरुषार्थ करके तुम मंजिल तो पा सकते हो, लेकिन रावण बन जाओ, अभिमान आ जाएगा। और अगर पुरुषार्थ और कृपा दोनों तुम्हारे जीवन में रहेगी तो अभिमान भी तुम्हारे घर भगवान आ जाएगा। आगे बोलो, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। बोलो सीता, जोर से बोलो, आगे हो जा भाई, और जोर से बोलो। अंदर की कि जब वो बालक 8-9 साल का आइंस्टीन पढ़ने जाता था, तो एक दिन टीचर ने एक चिट्ठी लिख करके ये अपनी माँ को देना, तो अपनी माँ के पास चिट्ठी लेकर के आया, माँ को दिखाया, माँ ने चिट्ठी लिखी तो माँ की आंख भर आई आंसू। उस वैज्ञानिक ने पूछा कि माँ क्या बात, तुम रो क्यों रही, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तो माँ ने कहा बेटा, तुम्हारे स्कूल वालों ने कहा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होनहार, बहुत तेज दिमाग का, बहुत बुद्धि का तेज है, इसलिए स्कूल वालों ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत तेज दिमाग का है, इसको घर पर पढ़ाओ। इसलिए बेटा मेरी आंख इसलिए भर आई कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितना महान बेटा मैंने पाया। अब कल से तेरा स्कूल जाना बंद, कल से मैं तुझे पढ़ाऊंगा। रोज माँ शिक्षा देने लगी और वह महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन बना। तो जब माँ मर गई उसने नया मकान खरीदा, तो मकान में जब सामान रखने लगा तो सामान रखते हुए उसे एक कागज मुड़ा हुआ मिला, वही चिट्ठी मिली जो उसकी टीचर ने दी। उसने वो कागज खोला और जैसे ही वो कागज पड़ा उसकी जमीन खिसक गई। उस कागज में लिखा था तुम्हारा बेटा महामंद बुद्धि का, बहुत ही कामचोर, बहुत ही पागल टाइप का साइको है, इस बालक के लिए हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है, ये और बच्चों का भविष्य खराब कर देगा, कृपा करके कल से इसको स्कूल मत भेजना। लेकिन माँ के एक वाक्य में उस मंद बुद्धि के बालक को महान वैज्ञानिक बना दिया। एक वाक्य में उस मंद बुद्धि के बालक को महान बना दिया। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हम तुमसे हाथ जोड़ करके कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी असंभव हो ना, तब घबराना नहीं, हमारे बजरंग बली की शरण में आ जाना, तुम्हारा असंभव सब कुछ संभव होगा। क्यों? हनुमान जी सब कुछ संभव करने वाले हैं। सुगम अनुग्रह